हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का पूजा ब्लॉग में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करते चलूँ, जो भी मित्र मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मुझे देखते हैं और आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और व्लॉग में कुछ अच्छा करने और अच्छा दिखाने की मेरी भी कोशिश यही रहती है कि आप मेरा साथ ज़रूर दें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पितृपक्ष चल रहे हैं, तो आज हमारे यहाँ पितृपक्ष की तिथि पूजन का दिन है। तो बस मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और मेरा नहाना धोना हो चुका है, क्योंकि आज के दिन काम ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती हैं और चढ़ती हैं। हमारे यहाँ पंडित जी वाला कार्यक्रम नहीं होता है, तो जैसा होता है वैसा ही मैंने आपसे शेयर किया है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं यहाँ क्या क्या बना रही हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ी का घोल जो है वो घोल कर रख दूँगी, ताकि बाद में जब मैं बनाऊँ तो आसानी रहे। और साथ ही उसके तड़के की, तो तड़के में मैंने जो है मेथी और ज़ीरा लिया है, 2 सूखी लाल मिर्चें ली हैं और उसके साथ कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करूँगी। और साथ ही मैंने बरी भी तैयार कर ली है। यहाँ मैं हींग को ले लूँगी, हींग कूट के, और ये नया ही पैकेट था जिसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। चीज़ें एक तरह से साफ़-सुथरी ही इस्तेमाल की जाती हैं, पहले की चीज़ें रखी रहती हैं, पर जैसा है कि हम उसे इस्तेमाल ना कर कर नई कोरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अपने-अपने हिसाब से होता है, मैं जैसा करती हूँ वैसा कर रही हूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि रेगुलर यूज़ की चीज़ें ना इस्तेमाल कर कर साफ़ से जो है, जो राशन में बना के रखी हुई है, साफ़ से रखी हुई चीज़ें उनका इस्तेमाल करूँ। और यहाँ मैं फुलौरे की तैयारी कर रही थी, उड़द दाल का जो बड़े बनते हैं उनकी तैयारी कर रही थी। तो दही बड़े वग़ैरह हमारे यहाँ नहीं बनते थे, जब भी मैंने अपने यहाँ ससुराल में नहीं देखा है, पर कढ़ी बड़ी और फुलौरा जो है उड़द दाल के बड़े वो देखे हैं बनते हुए, तो बस मैं वही बनाऊँगी। तो यहाँ जो है सब चीज़ों को करके रख लिया है, साथ ही मैंने प्याज़ के पकौड़े की तैयारी की थी। बाकी कोई सी चीज़ की तैयारी नहीं की थी, क्योंकि पहले तो बहुत सी चीज़ें बनाती थी, मतलब कम से कम 3-4 किस्म के पकौड़े ही बना देती थी। पर इस बार मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मौसम हमारे यहाँ बहुत ख़राब चल रहा है और मौसम की वजह से मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही है। और यहाँ सुबह का समय, जैसे दिन तो टाइम बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि जब व्लॉग स्टार्ट करना शुरू किया था तब तो अभी 6 नहीं बजे थे, पर धीरे-धीरे सारी प्रिपरेशन करते-करते और सारा काम करते-करते कब 10 बज गए पता भी नहीं लगे। लेकिन हमारे यहाँ इस समय बहुत बारिश हो रही है दोस्तों, और जैसा लग रहा है कि सावन, ऐसी बारिश तो सावन के समय भी नहीं हुई है, ना ही भादो, मतलब कहते हैं ना जुलाई में भी नहीं हुई है, ना ही अगस्त में हुई है, जैसी बारिश इस समय हो रही है। तो बस मौसम ऐसा ही चल रहा है और मौसम की वजह से घर-घर में लोग बीमार पड़े हैं, और बस यही है कि मेरी तबीयत भी थोड़ी वैसे ही चल रही है। तो यहाँ मैं चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई बैठा दी है, और उसके साथ ही जो है मैं यहाँ चावल धुलकर सबसे पहले चावल आलू उबालने के लिए बैठा दूँगी, और उसके साथ जो है चावल बैठा दूँगी। तो यहाँ पहले आलू उबालने के लिए बैठाऊँगी, ताकि सब्ज़ी की भी तैयारी होती रहे। और यहाँ तब तक मेरी कढ़ाई गरम हो रही है, और यहाँ मैंने बड़े डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो कुछ इस तरह से मैं अपने काम करती हूँ कि जो काम जितने उससे हो सके, पहले ये निकाल लूँ कढ़ी, बड़े और पकौड़े की तैयारी कर लूँ। उसके बाद आगे जैसे कि पुआ और पूड़ी भी बनाना है, तो वो मैं लास्ट में करूँगी कढ़ी के साथ। तो मैंने अपने घर के रीति-रिवाज़ों में देखा था कि जब मेरे ससुर जी थे, तब वो पूरा अमावस्या तक इस तरह की चीज़ें करते थे, और अमावस्या के दिन ये सब चीज़ें हमारे यहाँ बनती थी। और लेकिन उनके जाने के बाद उनकी तिथि के हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि जब से तिथि स्टार्ट रहती है, तो जिस दिन पूजन हो जाता है, इस तरह से पितर लोग को दे दिया जाता है, तो उसके बाद हम लोग लहसुन, प्याज़ खाना इस्तेमाल कर देते हैं। मतलब आज के दिन से स्टार्ट हो जाता है, चीज़ें बनती हैं, चढ़ती हैं, और बस यहाँ पर जो है मैं तैयारी कर रही हूँ। तो जैसा हमारे अपने बड़ों को देखा था वैसा ही हम लोग करते हैं। पंडित जी वगैरह का कार्यक्रम हम लोग नहीं करते हैं, और वो सक भी नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत से काम रहते हैं।
तो जैसा हो रहा है वैसा हम लोग करते आए हैं और ऐसा ही करने में हमें संतुष्टि मिलती है और मतलब लगता है कि हाँ चीज़ें हैं। इसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूँगी, आगे के व्लॉग में आपको बताऊँगी कि इस समय का क्या अनुभव हम सबको होता है और क्या आप लोग को भी ऐसा कुछ अनुभव होता है? ज़रूर बताइएगा मुझे। इस व्लॉग में तो मैंने आपसे वो चीज़ें नहीं शेयर की हैं, पर इसके आने वाले व्लॉग में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि इन दिनों में हमें क्या अनुभव चीज़ें होती हैं। तो बस इसी तरह से जो है संतुष्टि मिल जाती है ऐसा करने से, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें भगवान से रिलेटिव होती हैं और आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जिस काम को करने से आपको संतुष्टि हो और अच्छा फ़ील हो, वो काम ज़रूर करना चाहिए। जो किसी को परेशान ना करता हो, तकलीफ़ ना देता हो, ऐसे कामों को करते रहना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है सब चीज़ें हो गई हैं और इसी के साथ मैं पकौड़े की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने पकौड़े के लिए भी प्याज काट रखे थे, उसमें हरी मिर्ची और नमक, हल्दी और थोड़ा-सा बेसन डाल दिया है। तो बस इस तरह से हमारे आज के जो भी मुझे बनाना था वो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या बनाया है और कैसे बना रही हूँ वो तो दिखाया ही है, दिखा ही रही हूँ आपको, पर क्या-क्या बनाया है वो भी ज़रूर दिखाऊँगी। तो जब भी मुझे तलने का काम करना रहता है लंबे टाइम तक, जो जैसे कि मैं इस समय लगातार मैं खड़ी हूँ, आपको दिख रही हूँ और टाइम बढ़ते जा रहा है, तो मैं इस तरह से एक छोटा-सा पीढ़ा रखा है, मैं उस पे चढ़ जाती हूँ क्योंकि मेरा स्लैब की ऊँचाई काफ़ी ज़्यादा है और नॉर्मल दिनों में मैं बस नॉर्मल खड़े होके करती हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। पर यहाँ पर थोड़ा काम ज़्यादा था, तो बस इस तरह से जो है उतर के चढ़कर मेरे काम होते रहते हैं। और ये एक तरह से प्रसादी वाला ही खाना कहा जाता है। इसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है और बहुत टेस्टी लगता है। मतलब आम दिनों में जो कढ़ी पकौड़े जो भी बनते हैं, उससे अलग इनका स्वाद रहता है। बहुत ही अच्छे लगते हैं मतलब ये कढ़ी पकौड़े। वैसे तो हम लोग बनाते-बनाते सभी लोग अभ्यस्त हो चुके हैं गृहस्थी के इन सब कामों में, पर और दिनों से इन दिनों का स्वाद कुछ अलग आता है और बहुत बढ़िया लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ मेरी चीज़ें इसी तरह चलती चली जाएँगी और बच्चों का इस एग्ज़ाम मैंने बताया है आपसे, बेटू का एग्ज़ाम चल रहा है, तो सुबह मैंने उनको चाय दे दिया था, चाय और टोस्ट खाकर वो चले गए थे। बिटिया रानी घर पे है, वो भी उनकी छुट्टी है, 1-2 दिन तक और छुट्टी है। तो यही चल रहा है और इसके साथ ही ज्योतिया भी आने वाला है, तो जिस दिन हमारी तिथि है उसके 1 दिन छोड़कर दूसरे दिन जो है ज्योतिया का व्रत पड़ेगा। तो यहाँ देखिए प्याज के पकौड़े, फ्लोरा, यहाँ पुए हैं और ये लग चुका है जो हमें निकालना है खाना, साथ ही सब्ज़ी बन रही है आलू की। तो बस इसी तरह से सारी चीज़ें बन चुकी हैं और ये बनाते-बनाते 10 बज चुके हैं और उसके बाद मैं आपसे शाम को मिलूँगी। यहाँ बैठी हूँ, शाम का समय हो रहा है और हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है, बहुत कुछ दिनों से बहुत ही बारिश हो रही है। तो कपड़े सारे यहीं सूख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर सारे कपड़े यहीं सूख रहे हैं। तो बस इसी तरह से हो पड़ा है। तो फ्रेंड्स आज जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया, आज हमारे यहाँ तिथि पूजन था पितृपक्ष की, तो बस आज वही है और कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी रेगुलर हो जाऊँ। अभी तो बस अभी यही टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और बिटिया रानी की छुट्टी चल रही है और बेटू का एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए बस आज का ब्लॉग यहीं तक रखूँगी। उम्मीद है जो भी मुझसे बना है मैंने आपसे शेयर किया, आपको अच्छा लगेगा।